इंदौर के कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में अमृत योजना 2 को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर सांसद, महापौर, निगमायुक्त सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। अमृत योजना बैठक के संबंध में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना अमृत 2 को लेकर शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पीने के पानी को लेकर कैसा सिस्टम तैयार किया जाए ताकि आम जनता को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। साथ ही ड्रेनेज एवं सीवरेज सिस्टम को भी सुगम बनाया जाए आदि विषयों पर चर्चा की गई। अमृत योजना को लेकर बैठक में क्या निर्णय हुआ, क्या चीज़ निकल नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है अमृत प्रोजेक्ट्स को आगे फॉरवर्ड करने के लिए एक बैठक हुई है। इसमें इंदौर का नगर निगम और नए ग्राम पंचायत से जुड़े हैं, उनके वाटर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए और भविष्य के हिसाब से ध्यान में रखते हुए कैसे इंटेक वेल और WTB और MBR की कैपेसिटी बढ़ाना है और कहाँ कहाँ न्यू कनेक्शंस देना है, न्यू ओवरहेड टैंक्स और पाइपलाइन बढ़ाना है, उसके लेकर एक डिटेल प्रपोजल्स बनी है। उसके लेकर जनप्रतिनिधि के साथ एक डिटेल डिस्कशंस हुआ है। उसके साथ साथ एक हमारी रामसर साइट है ना, सिरपुर और लिम्बोदी और बिलावली है, ऐसे 3 तालाबों को भी रिनोवेशन के काम भी अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत लेने के लिए सहमति बनी है। कुछ हमारी सीवर लाइन्स हैं, STPs हैं, मतलब उसके लेकर भी एस्टिमेशंस बनी, उसको भी हम लोग आगे हम स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। सर, लगातार अवैध कॉलोनियों पर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि आने वाले 25 सालों में इंदौर की आबादी 90 लाख के करीब पहुंच जाएगी। तब तक इंदौर को 2000 से ज्यादा MLD पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी जरूरत को देखते हुए नर्मदा के चौथे चरण को भी लाने की योजना बैठक में बनाई गई है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शहरी विकास मंत्रालय ने जो अमृत 1 की पहले घोषणा की थी और अब अमृत 2 की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घोषणा हुई है, उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम मिलकर पानी और ड्रेनेज 2 कंपोनेंट है और तीसरा इस बार तालाब को लिया गया है। और इन 3 कंपोनेंट को लेके अमृत 2 की बैठक हुई और जिला स्तरीय बैठक थी। और इसमें अमृत 2 में आने वाले समय में जो हमारी जनसंख्या है, अगर हम बात करें 25 साल बाद की, जो लगभग हम ऐसा एस्टिमेट करते हैं कि 90 लाख जनसंख्या होगी और उसके लिए 2054 MLD पानी लगेगा। वर्तमान में 400 MLD पानी नर्मदा से आता है और 30 MLD पानी जो हमारे अन्य तालाब वगैरह बोरिंग है उससे आता है। तो एक बड़ी गैप है, उस गैप को लेके हुए हमने 2 स्टेप में करने जा रहे हैं। और इसके लिए पानी और ड्रेनेज के लिए जो एस्टिमेट बना है, हम देखें तो लगभग 1700 करोड़ का पानी का और ड्रेनेज का बना है। इसमें 423 करोड़ ड्रेनेज का है और बाकी पानी का है, तो कुल मिला के 1700 करोड़ के आसपास का ये अमृत 2 की योजना है। और इसमें 1100 करोड़ तो 3 कंपोनेंट जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 17% नगर निगम का हो रहा है। लेकिन एक गैप है हमारी लगभग 700 करोड़ के आसपास, वो कैसे पूरी की जाए, इसमें हम आने वाले समय में विचार करेंगे। और जो 29 गाँव हैं, उसमें से इस योजना में 25 गांव जुड़ेंगे। आने वाले समय 4 गांव और भी जुड़ जाएंगे। बाकी ये योजना के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि हमारे लगभग सभी जगह पानी पहुंचने का प्रयास हो। वो ये योजना बना के राज्य सरकार को भेज रहे हैं, राज्य सरकार से केंद्र सरकार को जाएगी। कोई नई टंकियां भी निर्माण की इसमें आने वाले समय में नई टंकियां भी हैं। अभी 105 टंकियां हैं और आने वाले समय में और भी टंकियां जो आवश्यक होगी, जहाँ जहाँ हमको लगेगा वहाँ बनेगी। इसमें प्रपोजल दिया हुआ है। सर, टंकियां तो बन रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो तालाब है इंदौर में आसपास के, तो वो उनके संरक्षण का क्या है सर? क्योंकि देखिए, अभी इस योजना में 3 तालाब लिए हैं और बाकी तालाबों में अमृत सरोवर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव में लिए थे उसमें लिए हैं। मुझे लगता है सरकार ने उसके लिए पर्याप्त राशि दी है जल जीवन मिशन में, और वो तालाब का भी संरक्षण होगा। भाई साहब, प्रशासन के साथ बैठक हुई, क्या निर्णय निकल गया और किस मुद्दे को लेकर बैठक? इंदौर में जल और सीवरेज को लेकर अमृत 2 की योजना पर हमने काम किया है और उसकी जो मॉनिटरिंग कमेटी है, रिव्यू कमेटी है, उसकी एक मीटिंग आज उस प्रस्ताव को भेजने के लिए पहली मीटिंग की है, जिसमें कई प्रकार के सुझाव पहले हमने पार्षदों से लिए थे, जिसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि जो नर्मदा का फेज़ 2 था उसके स्थान पर नर्मदा का चौथा चरण इंदौर आए। ये सब अभी इस पे प्रथम दृष्टया डिस्कशन हुआ है, ताकि 2040 में इंदौर के पानी की जो नीड है वो पूरी हो। दूसरा,
नई 32 से 35 टंकियां बनाने का प्रस्ताव रखा है ताकि 29 गांव की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। साथ में जो पुराने इंदौर में जो लाइनें खराब हैं उनको बदलने का काम हो सके। उसी प्रकार से सीवरेज की नई लाइनें 29 गांव की दृष्टि से और पुरानी जो 200-250 किलोमीटर की लाइनें सर्वे करके ध्यान में आएगा कि खराब है उनको बदलने के लिए। तो एक सीवरेज, वाटर सप्लाई और नर्मदा जी का चौथा चरण, इसको फोकस करते हुए अमृत 2 के लिए हमने प्लान बनाया है, जो कि लगभग एक 1500 करोड़ रुपए की योजना है, जिसको अब हम फाइनल करके मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी अमृत 2 योजना को लेकर हुई बैठक में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।